हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 16 जिसका नाम है बीज ही बीज की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे कि हम कुल 2 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि यह हमारा पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, बीज किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, ऐसे अनाज के दाने जिन्हें हम जमीन में बोकर पुनः नई फसल उगा सकते हैं, ऐसे अनाज के दाने बीज कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में हम कौन कौन से बीज का उपयोग करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से बीज जैसे गेहूँ, धान, सरसों, चना, जौ, बाजरा, मक्का, मटर, ककड़ी, खीरा, अरहर, मूंग, उड़द आदि बीज का उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीज है? पहला विकल्प है आम, दूसरा है टमाटर, तीसरा है मूंग और चौथा है गुलाब। तो बच्चों, इनमें से आपका कौन सा बीज है? तो मूंग आपका बीज है। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ फलों के नाम दे रखे हैं, जैसे आम, पपीता, मटर, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, लीची, खुमानी। इनमें से आपको एक साइड में लिखना है एक बीज वाले फलों के नाम और दूसरी साइड में लिखना है एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। जैसे आम, लीची, खुमानी ये एक बीज वाले फल हैं, और जबकि पपीता, मटर, अमरूद, तरबूज और खरबूजा ये आपके एक से अधिक बीज वाले फल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 2, जिसमें कि पहला प्रश्न है, ज्योति चने के कुछ बीजों को पानी में भिगोती है। कुछ घंटे बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरते हैं। वह सोचती है, ऐसा क्यों हुआ होगा? आप उसे क्या समझाओगे? तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे, हम ज्योति को समझाएंगे कि जो बीज पानी में तैर रहे हैं वह मृत या बेकार बीज हैं, और जो पानी में नीचे बैठ जाते हैं उन्हें पुनः बोकर फसल उगा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 बीजों के चित्र दिए गए हैं, आप इन दोनों बीजों में क्या क्या अंतर देख पाते हैं, लिखें। तो बच्चों, एक साइड में आपको गेहूं के बीज दे रखे हैं और एक साइड में मटर के। तो आपको इनके बारे में लिखना है कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम चित्र 1 में लिखते हैं। चित्र 1 में गेहूं को बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चित्र 2 में मटर को नहीं, क्योंकि मटर अभी कच्ची है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में बीज के अंगों का चित्र बनाइए और बीज के अंगों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर बीज का चित्र बनाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब उनके बाद आपको इनके अंगों के नाम एवं कार्य
बताने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप भी यहाँ से देखकर लिख लेंगे। जैसे कि भीगे हुए चने या सेम के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं। बीज चोल के अंदर दो हल्के पीले रंग की संरचना दिखाई पड़ती है। इन्हें बीजपत्र कहते हैं। दोनों बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे भ्रूण कहते हैं। इसका निचला सफेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से तना बनता है। बाकी बच्चों चित्र में सभी को डिनोट कर रखा है कि किसको क्या कहते हैं, तो आप यहाँ से भी देखकर इसे समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बीज के अंगों के नाम एवं बीज के अंगों के कार्य। जैसे बीज चोल या बीज आवरण, इसका कार्य क्या होता है? बीज को सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा है बीज पत्र, यह क्या होता है? भ्रूण को भोजन होता है। अगला है मूलांकुर, अंकुरण में भाग लेता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नीचे दिए गए बीजों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ बीजों के नाम दे रखे हैं, जैसे आम की गुठली, ज्वार, मटर, चावल, सरसों, गेहूँ, चना, बांस, खजूर, मक्का, मूंग। अब इनमें से आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में वर्गीकृत करना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं एक बीजपत्री कौन से होते हैं। जैसे खजूर, आपने खजूर के बीज को देखा होगा, उसको यदि हम तोड़ें बीच में से तो बराबर बराबर नहीं होता है। किंतु यदि हम चना को देखें तो इसको तोड़ने पर दो भाग बराबर बराबर बट जाते हैं। तो जो बराबर बराबर बट जाते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, और जो नहीं बट सकते हैं उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए एक बीजपत्री में आपके कौन कौन से बीज आ जाएंगे? ज्वार, चावल, गेहूँ, खजूर, मक्का। इन सभी को बीच में से तोड़ने पर बराबर भाग नहीं होंगे। किंतु आम की गुठली, मटर, सरसों, चना, मूंग, बांस, यदि हम इन्हें तोड़ेंगे बीच में से तो बराबर के दो भाग हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। तो एक साइड में आपका एक बीजपत्री दे रखा है और दूसरी साइड में द्विबीजपत्री। अब इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि पहला पॉइंट है जिन पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र होता है उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं, जबकि जिन पौधों के बीज में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसके उदाहरण लिखते हैं मक्का, गेहूँ आदि, और द्विबीजपत्री के उदाहरण सेम, चना आदि। आगे अगला पॉइंट है एक बीजपत्री भ्रूण का बीजपत्र एक वास्तविक पत्ती जैसा दिखता है, जबकि द्विबीजपत्री भ्रूण का बीजपत्र पत्ती जैसा नहीं दिखता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 3, जिसमें कि पहला प्रश्न है आकृति के आधार पर बताएं कि बीज के अंकुरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले विकसित होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो आकृति दे रखी हैं और ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है तना, दूसरा है पत्ती, तीसरा है जड़, चौथा है सभी घटनाक्रम एक साथ होते हैं। तो बच्चों इनमें से जो सही ऑप्शन है आपका वो है जड़। सबसे पहले बीज का कौन सा भाग अंकुरित होता है या विकसित होता है? जड़। चलिए
अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय समान होता है? सोचकर लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, क्योंकि चना और राजमा रबी की फसल हैं, जबकि मूंग खरीफ की फसल है। इसलिए इनके बीजों के अंकुरण का समय भी अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, क्या पॉलिश किए हुए बीज में अंकुरण होगा? क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। यदि किसी बीज में कीटनाशक की पॉलिश की जाती है तो बीजों का अंकुरण होगा, क्योंकि पॉलिश होने से बीज कीटों से सुरक्षित हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 4, जिसमें कि पहला प्रश्न है, बीज से पौधे बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है सूर्य प्रकाश, तीसरा है मिट्टी और चौथा है हवा। तो यहाँ पर देखो, आपके ये चारों ही पौधे बनने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका जो सभी आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राशि ने पानी, हवा, गर्मी एवं प्रकाश देकर कुछ मूंग के बीज अंकुरित किए और इसके विभिन्न चरणों को तस्वीर भी ली, जो नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई है। वह भाग जो भूमि के ऊपर विकसित होता है, निशान लगाइए। तो बच्चों, भूमि के ऊपर कौन सा भाग विकसित होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, इसकी एक पत्ती जैसी संरचना होगी। दूसरा है, यह जड़ों के दिखाई देने के बाद दिखाई देगी। तीसरा है, यह हरे रंग का होता है। तो बच्चों, ये तीनों ही कथन जो है सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन ने निम्नलिखित बीजों को एक गीली रुई पर रखा। इनमें से कौन से बीज अंकुरित होंगे? पहला विकल्प है चना, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है राजमा और चौथा विकल्प है सभी। कहने का मतलब, चना, मूंगफली और राजमा तीनों ही अंकुरित हो जाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, सभी सही हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।